मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स। इस टॉपिक में हम आज मॉर्फिम्स के बारे में बोलने वाले हैं। मॉर्फिम क्या होता है? मॉर्फिम यह मिनिमल ग्रामेटिकल यूनिट इन द वर्ड होता है, यानी शब्द में, लफ्ज में व्याकरण का सबसे छोटा जो भाग होता है उसी भाग को हम मॉर्फिम कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम बोलेंगे कि अनफेथफुलनेस नाम का लफ्ज है। उसी लफ्ज में अन प्लस फेथ प्लस फुल प्लस नेस ऐसा ये लफ्ज है, और उसी लफ्ज में 4 मॉर्फिम्स आए हुए हैं। इट मीन्स वहाँ पर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी मॉर्फिम्स और मॉर्फिम्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसमें अन है, फेथ है, फुल है और नेस है। अन यह बाउंड मॉर्फिम है, फेथ यहाँ पर फ्री मॉर्फिम है, फुल यहाँ पर बाउंड मॉर्फिम है और नेस यहाँ पर बाउंड मॉर्फिम है। बाउंड मॉर्फिम यानी ऐसा मॉर्फिम होता है कि जिसे अर्थ नहीं लगता, उसका मीनिंग नहीं बनता, वह मीनिंगलेस होता है। जैसे कि हम अन लेंगे तो अन को अर्थ लगेगा नहीं। हम जब उसी को फेथ में लगा देंगे और बोलेंगे अनफेथफुल तो उसको अर्थ लगेगा। फुल है, FUL फुल, ये बाउंड मॉर्फिम है। NESS नेस यह भी बाउंड मॉर्फिम है। इन मॉर्फिम्स को हम जब फेथ के साथ लगा देंगे तो उनको अर्थ प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए उन्हें हम मॉर्फिम, बाउंड मॉर्फिम बुलाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वह मॉर्फिम्स बोला जाता है, और उन मॉर्फिम्स में एक ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइजेशन होता है। ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइजेशन यानी जो भी मॉर्फिम्स होते हैं उनका एक तरह का डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि अन लिया, बाद में फेथ लिया, बाद में फुल लिया और बाद में नेस लिया। ये 4 मॉर्फिम्स इकट्ठा हो गए और एक लफ्ज उन्होंने बनाया, उसका नाम है अनफेथफुलनेस। तो इस अनफेथफुलनेस वर्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसमें स्ट्रक्चर है, 4 लफ्ज इकट्ठा आए हुए हैं, और यह सभी बातें ग्रामेटिकली यहाँ पर बनी है, यानी यह ग्रामर का नियम है और ग्रामर के नियम के अनुसार ये सब हुआ है। मॉर्फिम्स क्रिएट अ ग्रुप। देखिए, जो भी मॉर्फिम्स होते हैं ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उसी ग्रुप को हम शब्द कहते हैं। अभी देखिए, अन प्लस फेथ प्लस फुल प्लस नेस, ये 4 मॉर्फिम्स वहाँ पर आ गए और चारों ने यहाँ पर एक लफ्ज बनाया और वह लफ्ज है अनफेथफुलनेस। तो उसी लफ्ज को हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ मॉर्फिम्स। तो मॉर्फिम्स क्रिएट अ ग्रुप एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स। देखिए, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है कि जो मॉर्फिम्स होते हैं ए मॉर्फिम न्यू वर्ड्स यानी नए वर्ड्स, शब्द बनाते हैं। जैसे कि अन प्लस फेथ प्लस फुल प्लस नेस, इन चारों ने यहाँ पर एक नया लफ्ज बनाया, शब्द बनाया, और वह है अनफेथफुलनेस। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि मॉर्फिम्स नए वर्ड्स या नए शब्द
बनाते हैं और यही मॉर्फिम्स सेंटेंसेस भी बनाते हैं और सिस्टमैटिकली बनाते हैं। जो भी सिस्टम होती है वह सिस्टम बहुत ही आवश्यक होती है या डिज़ाइन या स्ट्रक्चर बहुत ही अलग ढंग का, या हम बोलेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर सीक्वेंस आता है, एक तरह से वहाँ पर एक ऑर्डर आता है, एक क्रम आता है। तो हम एक सेंटेंस यहाँ पर लेंगे और उस सेंटेंस का आपको बताएंगे कि उसमें कैसा ऑर्डर दिया हुआ है, एक सीक्वेंस कैसा उस पर दिया हुआ है। देखिए सेंटेंस है द क्लेवर स्टूडेंट गॉट मेरिड। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में द प्लस क्लेवर प्लस स्टूडेंट प्लस गॉट प्लस मेरिड ये लफ्ज आए हुए हैं। 5 यूनिट्स यहाँ पर आए हुए हैं और इन 5 यूनिटों में यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का सिस्टमेटिक ऑर्डर है। 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस से उस वाक्य में वो आए हुए हैं, इसीलिए हम उन्हें यूनिट्स बोलेंगे, सेंटेंस के यूनिट्स बोलेंगे। और ये जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स आर द मिनिमल, या उन्हें हम सबसे छोटे या स्पेशल सिंटैक्टिक यूनिट्स बताएंगे। यानी ये जो यूनिट्स होते हैं जैसे कि द है, क्लेवर, स्टूडेंट, गॉट और मेरिड, ये जो यूनिट्स है इन यूनिट्स को हम मिनिमल या स्पेशल, सिस्टमेटिक या सिंटैक्टिक यूनिट्स बताएंगे। वी कैनॉट ब्रेक द सेंटेंस सीक्वेंस। देखिए ये जो सीक्वेंस सेंटेंस होता है जैसे कि द क्लेवर स्टूडेंट गॉट मेरिड, ये जो सेंटेंस सीक्वेंस है, इसी सेंटेंस सीक्वेंस को हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी उसे हम तोड़ नहीं सकते। यदि हम उसे तोड़ देते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग चला जाएगा, उसे मीनिंग नहीं लगेगा और वह एक बकवास लग जाएगी। इसीलिए हम उसे तोड़ नहीं सकते, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। इफ वी डू सो, यानी यदि हम उसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो इट इज अ मीनिंगलेस कन्फ्यूजन। तो यह जो वाक्य है, सेंटेंस है, यह एक मीनिंगलेस यानी अर्थहीन, कन्फ्यूजन यानी सब बकवास या एक सिली या मूर्ख बात बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बताएंगे कि यदि हम उसे ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसे ऐसा बोला जाएगा जैसे कि क्लेवर, द, गॉट, स्टूडेंट, मेरिड। यदि हम ऐसा उसे ब्रेक करते हैं और उसे बोलते हैं अंग्रेजी में तो उसे मीनिंग नहीं लगेगा और वह मीनिंगलेस कन्फ्यूजन हो जाएगा। Thus the morphemes, constituents, words, phrases and clauses are called the sentence constituents। देखिए हम जब अंग्रेजी का वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में जो भी मॉर्फिम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती है या क्लॉजेस होती है, उन सभी को हम सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्ट्स या सेक्शन बोलते हैं ना। अभी हम स्टेम की तरफ जा रहे हैं। स्टेम क्या होता है? STEM, स्टेम। यह स्टेम लिंग्विस्टिकली अ बेसिक वर्ड होता है। देखिए स्टेम की जब बात होती है तो लिंग्विस्टिकली यानी भाषा शास्त्र में यह बेसिक वर्ड होता है। बेसिक वर्ड यानी प्राइमरी वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, उसे हम बेस कहते हैं या हम उसे रूट कहते हैं, ROOT रूट उसे कहते हैं। और वह रूट एक कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे बनाता है, यानी स्टेम उसे बोला जाता है कि जिसको कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे कि हम बोलेंगे BOY बॉय, तो इस बॉय को एक कंप्लीट मीनिंग लगता है और उसका मीनिंग होता है छोकरा या बच्चा। तो यह कंप्लीट मीनिंग जिसे होता है इसे हम स्टेम बोलते हैं।
और बाद में द बाउंड मॉर्फिम जो होता है उस बाउंड मॉर्फिम को यहाँ पर लगाया जाता है इस स्टेम को, इसलिए द बाउंड मॉर्फिम इज एडेड टू द स्टेम टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। यदि हम नए शब्द बनाना चाहते हैं, शब्दों की निर्मित करना चाहते हैं, तो जो भी बाउंड मॉर्फिम होते हैं उन सभी को हम अपने स्टेम के साथ लगा देते हैं। अभी उदाहरण हम लेंगे, गो नाम का यहाँ पे स्टेम दिया हुआ है और उसे हम आईएनजी लगा देंगे, यानी गो प्लस हम आईएनजी करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा गोइंग। तो ये नया लफ्ज वहाँ पर हमें मिल गया। द स्टेम डज नीड द बाउंड मॉर्फिम। देखिए जो स्टेम होता है, इस स्टेम को डज नीड द बाउंड मॉर्फिम, यानी बाउंड मॉर्फिम की मदद होती है सिर्फ नया शब्द बनाने के लिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि स्टेम को बिल्कुल मदद की जरूरत नहीं होती है, यानी इस स्टेम को खुद का अर्थ होता है और बाउंड मॉर्फिम की उससे कोई जरूरत होती नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि द स्टेम डजंट नीड द बाउंड मॉर्फिम ड्यू टू इट्स कंप्लीट मीनिंग एज द ओरिजिनल वर्ड। देखिए जो यहाँ पर स्टेम होता है, यह स्टेम ओरिजिनल वर्ड होता है, प्राइमरी वर्ड होता है, स्पेशल वर्ड होता है, बेसिक वर्ड होता है, बेस होता है, रूट होता है। इसीलिए इसे बाउंड मॉर्फिम की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसे कंप्लीट मीनिंग या खुद का मीनिंग होता है। लेकिन जो भी बाउंड मॉर्फिम होते हैं उन्हें खुद के मीनिंग्स नहीं होते। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देंगे, अन प्लस जस्ट यानी अनजस्ट। तो यहाँ पर अन है और जस्ट है। अन यहाँ पर प्रीफिक्स है या अन यहाँ पर बाउंड मॉर्फिम है, उसे मीनिंग नहीं लगेगा जब तक हम उसे जस्ट में मिला न दे। हमने जब उसे जस्ट में मिला दिया यानी अनजस्ट कर दिया तो इस अन को अर्थ लग गया। और जो जस्ट है उसे तो पहले से मीनिंग है क्योंकि वो बेस है, रूट है। अन यहाँ पर बाउंड मॉर्फिम के यानी बाउंड मॉर्फिम बन के आया हुआ है। जस्ट यहाँ पर स्टेम है, बेस है, रूट है, यह आप सभी को ध्यान में रखना है। अभी हम प्रीफिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो प्रीफिक्स क्या होती है? प्रीफिक्स यहाँ पर मॉर्फिम होता है। प्रीफिक्स यहाँ पर एक सेक्शन होता है, पार्ट होता है लफ्ज का। तो उसे कैसा यानी हम कैसा वर्णन करेंगे? तो उसका वर्णन है, द प्रीफिक्स इज जॉइन बिफोर द स्टेम, यानी जो स्टेम होता है उसके पहले हम उसे लगाते हैं। जैसे कि अन प्लस जस्ट, तो यहाँ पर अन ए प्रीफिक्स हो गया और जस्ट है यहाँ पर स्टेम हो गया। स्टेम को हम बेस बोलेंगे, रूट बोलेंगे। डिस प्लस ऑनेस्ट है, डिस यह प्रीफिक्स हो गया, ऑनेस्ट है स्टेम हो गया। तो उसका एक नया लफ्ज हो गया दोनों का, और वो लफ्ज है डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर हम आगे जाकर बोलेंगे, द बाउंड मॉर्फिम इज मीनिंगलेस इन आइसोलेशन। इन आइसोलेशन यानी जब हम उसे अकेला रखते हैं या अकेला उसे हम बोलते हैं या मीनिंग लगाते हैं तो उसे कोई मीनिंग नहीं लगता। जैसे कि अन है, ये अन यहाँ पर प्रीफिक्स है, डिस है, ये डिस भी यहाँ पर प्रीफिक्स है। यदि हम इन दोनों को अकेले में लेंगे या सिंगल लेंगे या इन आइसोलेशन लेंगे तो उनको अर्थ नहीं लगते। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि द बाउंड मॉर्फिम इज मीनिंगलेस इन आइसोलेशन। अभी हम जा रहे हैं इनफिक्स। इनफिक्स क्या होता है? तो यह इनफिक्स इज पुट इन द मिडल ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होता है उसके बीच में हम इस इनफिक्स को रखते हैं। जैसे कि मैन है, उसका मैन बन गया। मैन में या है यानी मैन यानी ए, तो ये मैन का हो गया मेन, यानी जो ए है वह हो गया ए। गुज का हो गया गिज, यानी जो ऊ है वो हो गया ई।
तो ऐसा जो बीच में बदल हो गया, इस बदल को हम बोलेंगे कि यह इन्फिक्स है, और इन्फिक्स यहाँ पर ऐसे आते हैं। द इन्फिक्सीज आर नॉट मोर इन इंग्लिश। देखिए, अंग्रेजी भाषा में ये इन्फिक्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन दे आर अवेलेबल मोर इन कंबोडियन, सुदानीज एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो देखिए, यह जो 3 भाषाएं हैं, जैसे कि कंबोडियन भाषा है, सुदानीज है, संस्कृत है, इन तीनों में ये जो भी अपने इन्फिक्सेस है ये ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में यह कम है। अब हम जाएंगे सफिक्स की ओर। ये सफिक्स क्या होता है? सफिक्स देखिए, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स, यह बाउंड मॉर्फिम होते हैं, यानी बाउंड मॉर्फिम्स होते हैं। इन्हें हम अफिक्सेशन कहते हैं। अभी जो सफिक्स हम ले रहे हैं, तो यह सफिक्स कैसा होता है? देखिए, द सफिक्स इज एडेड एट द एंड ऑफ द स्टेम, यानी जो स्टेम होता है, बेस होता है, रूट होता है, उसके लास्ट में हम इसे लगाते हैं। इट इंक्रीजेज द मीनिंग ऑफ द स्टेम्स, यानी जब हम सफिक्स को लगाते हैं तो यह स्टेम का मीनिंग बढ़ जाता है। और टू चेंज इनटू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी इससे लगाने से एक नया पार्ट ऑफ स्पीच हमारे सामने आ जाता है। ग्रामेटिकली ये सब होता है। जैसे कि ब्यूटी नाम का शब्द है, ब्यूटी यह नाउन है। इस नाउन में हम जब फुल लगाते हैं तो वह ब्यूटीफुल हो जाता है, यानी नाउन का हो गया एडजेक्टिव। और जब हमने ब्यूटीफुल में एलवाई लगा दिया तो वो हो गया ब्यूटीफुली, यानी एडवर्ब हो गया। तो देखिए, नाउन का एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव का यह एडवर्ब हो गया। तो ऐसे ये सफिक्सेस नए लफ्ज हमें देते हैं, और जो स्टेम्स होते हैं उन्हीं स्टेम्स का मीनिंग वो बढ़ा देते हैं। तो यह बात यहाँ पर महत्व की है। देखिए, यहाँ पर आज मैंने आपके सामने टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स नाम का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो अंग्रेजी साहित्य के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, टीचर्स यह सुन सकते हैं और उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रुकूंगा। रुकने के पहले मैं आपको विनती करूँगा कि यह मेरा चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ उसे आप शेयर कीजिए। दूसरी बात यह है कि इस चैनल के द्वारा मैं अच्छे अच्छे अंग्रेजी साहित्य के वीडियो, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स के वीडियो, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी के वीडियोस, यहाँ पर मैं स्पोकन इंग्लिश के और मेरा खुद का जो लिटरेचर है, मराठी का, हिंदी का और अंग्रेजी का, यह सभी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। यह सब देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकूंगा। थैंक यू वेरी मच।